यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी न थोपे वरना लात मारूंगा। यह बयान किसी सड़क छाप गुंडे का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को मराठी अस्मिता का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाले राज ठाकरे का है। राज ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे हैं और MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख है। उनकी राजनीति की पहचान शुरू से ही मराठी मानुस बाहरी बनाम स्थानीय और भाषा आधारित आक्रामकता रही है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राज ठाकरे ने क्या कहा, सवाल यह है कि क्या अब भाषा भी डर, धमकी और लात घूसे के जरिए तय होगी? क्या हिंदी बोलना अब किसी राज्य में रहने की सजा बनता जा रहा है? क्या एक नेता को यह हक है कि वो तय करे कि कौन सी भाषा में कौन बोलेगा और कौन नहीं? और सबसे अहम सवाल कि क्या हिंदी का विरोध करना वाकई सांस्कृतिक लड़ाई है या फिर ये एक बार फिर सस्ती राजनीति को खड़ा करने का एक नया नुस्खा है? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के इस रिपोर्ट में। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। राज ठाकरे का हिंदी विरोध अचानक पैदा हुआ कोई नया भावनात्मक उबाल नहीं है, यह उनकी राजनीति की पुरानी पहचान का हिस्सा रहा है। मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र में मराठी पहले और बाहर से आए लोगों के खिलाफ आक्रामक तेवर, ये सब राज ठाकरे की राजनीति की रीढ़ रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार बात नारे या मंचीय आक्रोश तक सीमित नहीं है बल्कि सीधी धमकी की भाषा में बदल गई है। यही वजह है कि यह बयान अब सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का एक विषय बन गया है। अगर राज ठाकरे के हिंदी विरोध को ध्यान से देखें तो साफ दिखता है कि उनका निशाना भाषा कम और भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा होते हैं। समस्या हिंदी से नहीं बल्कि यूपी बिहार से आने वाले उन लोगों से है जो मेहनत करके वहाँ रोजी रोटी कमाते हैं। यही कारण है कि उनका विरोध सांस्कृतिक बहस से ज्यादा पहचान और सत्ता की राजनीति बन जाता है, जहां भाषा एक हथियार बन जाती है और डर एक औजार। अब जरा दूसरे राज्यों से तुलना करें तो तस्वीर बदल जाती है। तमिलनाडु, केरल या बंगाल में भी हिंदी को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन वहां का विरोध आमतौर पर हिंदी थोपे जाने की नीति के खिलाफ रहा है, न कि हिंदी बोलने वाले नागरिकों के खिलाफ। तमिलनाडु में दशकों से यह कहा जाता रहा है कि जबरन भाषा लागू करना संघीय ढांचे के खिलाफ है, जो कि एक हद तक सही भी लगता है। आंदोलन हुए, बहस हुई, लेकिन आमतौर पर धमकी और हिंसा उस स्तर तक कभी नहीं पहुंची जैसी भाषा राज ठाकरे के बयानों में झलकती है। यही फर्क राज ठाकरे के हिंदी विरोध और बाकी राज्यों के हिंदी विरोध को अलग कर देता है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई हिंदी का विरोध करता है तो क्या उसे संविधान विरोधी कहा जाएगा? अगर सीधे तौर पर कहे तो जवाब है नहीं। भारत का संविधान हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं कहता। संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी केंद्र की राजभाषाएं हैं और भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। संविधान यह भी कहता है कि किसी भाषा को जबरन थोपना उसकी भावना के खिलाफ है, यानी हिंदी थोपे जाने का विरोध करना संविधान विरोधी कतई नहीं है। लेकिन यहाँ राज ठाकरे की राजनीति फिसलती है। भाषा नीति का विरोध करना और भाषा के नाम पर लोगों को धमकाना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। अगर कोई कहे कि हिंदी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए तो यह एक लोकतांत्रिक बहस है और होनी भी चाहिए, लेकिन अगर कोई कहे कि हिंदी बोलोगे तो मारे जाओगे या पिटाई होगी तो यह कहना न सिर्फ मराठी की रक्षा है, न संस्कृति की रक्षा है, यह सीधा सीधा संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। संविधान हर नागरिक को कहीं भी रहने, काम करने और अपनी भाषा में बोलने की आज़ादी देता है, चाहे राज ठाकरे को ये पसंद हो या नहीं। हिंदी विरोध करने वालों की आलोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार यह विरोध तर्क से ज्यादा नफरत पर टिका होता है। हिंदी कोई विदेशी भाषा नहीं है, ये भी इसी देश की भाषा है जैसे मराठी, तमिल, बंगाली या मलयालम है। किसी एक भाषा को महान साबित करने के लिए किसी दूसरी भाषा को गाली देना या धमकाना न तो संस्कृति है न स्वाभिमान है, यह सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है जिसका कोई अर्थ नहीं दिखता है। राज ठाकरे का बयान हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि भाषा की राजनीति कितनी आसानी से जहर बन सकती है। असल सवाल ये नहीं है कि हिंदी चाहिए या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या हम लोकतंत्र में डर के साथ जीना चाहते हैं या सम्मान के साथ। भारत की ताकत उसकी विविधता है और अगर नेता ही इस विविधता को कुचलने लगे तो नुकसान किसी एक भाषा का नहीं बल्कि पूरे देश का होगा। आज जरूरत भाषा को जोड़ने की है, न कि लात धमकी से डराने की। बहस होनी चाहिए, असहमति होनी चाहिए, लेकिन धमकी और हिंसा ये किसी भी भाषा, किसी भी नेता और किसी भी राज्य की शान नहीं बढ़ाते हैं। बाकी इस पर आप भी कुछ न कुछ सोच रहे होंगे। जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कीजिए।